ये तकदीर बदलने वाले भुट्टा है ये। हाँ। किसान अगर अपना तकदीर बदलना चाहते हैं तो लक्ष्मी दादा को लगाएं। तो जैसे ना कि हम तकदीर बदलना चाहते हैं, हमको पढ़ना पड़ेगा। तो किसान अगर अपना तकदीर बदलना चाहते हैं तो लक्ष्मी दादा 720 लगाएं। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के फरकिया इलाके में है और फरकिया की मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है, यहाँ के किसानों ने जिस प्रकार से मक्के की अच्छी पैदावार की है और ये तब संभव हो पाया है जब लक्ष्मी दादा सीड्स के बीज का इस्तेमाल किया है। किस प्रकार से लक्ष्मी दादा सीड को लेकर के किसान मालामाल हो रहे हैं फरकिया के, आज हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिशन सिंदूर, जय जवान जय किसान के नारों के साथ यहाँ पर आज भुट्टे की जो है मकई के भुट्टे की प्रदर्शनी लगाई गई है और इतनी अच्छी पैदावार हुई है कि आप इससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भुट्टों की जो प्रदर्शनी है और इसके जो क्वालिटी है और इसके जो साइज है। आपको बता दें कि ये जो पैदावार को लेकर के यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये सबसे जो है लेट बुआई हुई थी मक्के की यहाँ पर, उसके बावजूद बेहतर प्रदर्शन बीजों ने किया है। यहाँ के स्थानीय जो है सरपंच साहब हैं, किसान हैं, इन्हीं की ये खेत है और ऐसे में जो कंपनी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थानीय बहुत सारे किसान हैं, इन किसानों से जुड़ेंगे कि आखिरकार, क्योंकि जो बीजों का चयन होता है किसानों के लिए करो या मरो वाली स्थिति होती है और बीजों का चयन अगर अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर किसानों के घरों में खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि रोजमर्रे की जिंदगी में किसानों की फसल पर ही पूरी जो है गाढ़ी कमाई का जिम्मेदारी, चाहे इलाज से लेकर के आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर के तमाम जो सुख सुविधा जो है वो फसल से ही जुड़ी रहती है। बाबा से जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कितना बीघा में अपना खेती करना चाहिए? इस बार हम 10 कट्ठा में किए हैं। अच्छा, 10 कट्ठा। हाँ, हम हर एक साल नया बीज का प्रयोग करते हैं। अच्छा। जिसका अच्छा रिजल्ट देखते हैं उसको अगला साल फिर लगाते हैं। अच्छा। ये मकई हम लगाए हैं इस बार, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट इसका बना है। 5 कट्ठा मकई हम काटे हैं, तैयारी किए हैं। उसका भुट्टे है अभी, उसमें 45 कट्ठा भुट्टा हुआ है, बोरा 45 बोरा भुट्टा हुआ है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें जो लगा हुआ है अब इसमें जो हो, इसमें भी अंदाज है कि उसी रेशियो से ये भी होगा। किसानों के लिए सामने में ना बीज का चयन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब खेत बुआई का समय आता है लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बीज। कई दफा ऐसे भी बीजों का इस्तेमाल हो जाता है जो अच्छे से जो है उगता भी नहीं है, या फिर जो है दाने भी छोटे हो जाते हैं, या फिर जो है इसके बलड़ी मोटे होते हैं। तो इसका चयन को लेकर के आपको क्यों ऐसा लगा कि ये जो लक्ष्मी दादा सीड्स ही आपने इस्तेमाल किया? इसका नाम हम पहले से भी जान रहे थे। हाँ। लेकिन लगाए नहीं थे। इस बार हम लगाए हैं। हाँ। इसको लगा कर देखते इसका कैसा रिजल्ट होता है, इसलिए इसको इस बार हम लगाए हैं। इसका अच्छा रिजल्ट, यानी भुट्टे की साइज देख करके आपको लग रहा है कि जो हाँ हाँ बहुत अच्छा है। हाँ। ये कौन सा महीना में लगाए थे इसको? ये लगाए थे जनवरी में हम मक्का। जनवरी में लगाए थे आप? हाँ, कि हाँ 3-4 जनवरी को लगाए थे। अच्छा। हाँ। और भी किसान हैं यहाँ पर कि आखिरकार जिस प्रकार से जो है आज किसान जो है ये लेट से, क्योंकि बुआई हुई थी तो लेट से कटाई होनी तो स्वाभाविक है। और यहाँ पर मक्के के खेत में जो हमारी मौजूदगी है, यहाँ के किसान हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवनीत कुमार। नवनीत जी, आप कितने बीघे में खेती किए? 2.5 बीघे में है। 2.5 बीघे में जी। कितना आप सेटिस्फाई हैं? बहुत बढ़िया बीज है। हाँ। देखिए इसका जैसे बल्डी है बहुत पतला है और दाना थोड़ा चौला मतलब मोटा टाइप में है, लाल पुत्ती है, जिससे कि किसानों को बेचने में कोई समस्या नहीं होता। हाँ। और दूसरी बात है कि यहाँ जो पिछाव खेत होता है जो पानी में डूबी हुई रहती है तो बाद में सूखती है, तो लास्ट में जो बीज लगाया जाता है जो और बीज जो है उतना मतलब पैदावार नहीं देता है जितना कि लक्ष्मी दादा बीज जो है दिया है। अब की बार ये फर्स्ट बीज है, हम अब की बार लगाए हैं। कि बोला गया था, जैसे चंदन भैया है और मेरा मित्र है, वो बोला कि नहीं जो आपका खेत डूबा हुआ है तो आप समय आपका निकल चुका है, इसलिए आप लक्ष्मी दादा बीज लगाइए, आपका बढ़िया पैदावार होगा। वास्तविक में बढ़िया पैदावार है। देखिए भुट्टा, बड़ा भुट्टा तो जो है आप कहीं दूसरे का खेतबा से ला करके इसमें टांग दिए हैं भाई। यहाँ देख रहे हैं हमारे खेत में ये लगल है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि ये जो भुट्टों की जो साइज है ये एकदम खेत में लगी हुई भुट्टे हैं। क्योंकि आप
ये सवाल तो लाजमी है कि कहीं ये बाहर किसी अन्य जगहों के भुट्टे तो नहीं लगा दिए गए हैं, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो साइज के भुट्टे इस खुट्टे में टंगे हैं वही साइज यहाँ पर जो है फसल लगी हुई है। इस कंपनी के जो लक्ष्मी दादा कंपनी जो है सीड्स की, उसके रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ। कैसे हैं आप? बढ़िया है। नमस्कार, आप अपना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के सामने बीज के चयन को लेकर के जो है काफी उथल पुथल वाली स्थिति रहती है, उनके सामने करो या मरो वाली स्थिति रहती है। कई दफा किसान ठगे भी महसूस करते हैं खुद को, जब इतनी महंगी जो है खाद पानी वगैरह अपने खून पानी का जो है गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया किसान जो है अपने पूंजी के तौर पर इन्वेस्ट करता है खेतों में, तो उनके लिए बीज का चयन करना कितना महत्वपूर्ण होता है? सबसे पहले तो एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं एज ए रीजनल मैनेजर इस कंपनी को पूरा कोसी रीजन को देख रहा हूँ। और ये मेरी कंपनी में आपने जो क्वेश्चन किया किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए है, किसान समय पहले देखें हम किस मंथ में क्या लगाने जा रहे हैं। क्या होता है कि हम अक्टूबर में लगाने जा रहे हैं, कभी जनवरी में लगाने जा रहे हैं, कभी पानी के समय 9 दिसंबर भी होता है, बट हम क्या सोचते हैं अक्टूबर वाला ही कंसेप्ट लेके चले जाते हैं। दुकानदार क्या होता है कि उसके पास 30 तरह का बीज है, तो वो वहां पे सिलेक्ट करता है कि भाई अब आए हैं मेरे पास कौन सा फंसा हुआ इसको निकाल दो। लेकिन आपको भी अब अवेयरनेस लाना पड़ेगा किसानों के बीच में। हम लोग लाते भी हैं कि आप किस समय में कौन सा बीज लगाइए। जैसे लक्ष्मी दादा का क्या है कि 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक आप इस बीज को लगा सकते हैं, और जितना आप मेहनत करेंगे उतना उपज आएगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इसमें 20 कुंटल आएगा 30 कुंटल। अगर आप 50 कुंटल का मेहनत करेंगे 50 कुंटल आएगा। और आपके सामने आप देख रहे हैं, और चाचा ने तो बताया भी कि हमने 5 कट्ठा में 45 बैग इकट्ठा किए हैं भुट्टा। तो आप देख सकते हैं इससे उपज कितने किसानों को मिल सकता है, और किसान अपना जो भी नीड है उसको आप इसमें कमाई लेके